इश्क बगावत, दिल संभल जा ज़रा। एपिसोड नंबर 16। अब तक आपने पढ़ा। ऐश्वर्या ने घर वालों को अपनी बातों में उलझा लिया था। साथ ही मैं सबको ये भी कह दिया था कि उसके परिवार वाले उसे उसकी बेटी के साथ कभी नहीं अपनाएंगे। लेकिन गुनगुन कुछ ठान के बैठी हुई थी, इसलिए वो बड़ी ही मिठास के साथ अपनी बातों में चाशनी घोलते हुए ऐश्वर्या की तरफ देखकर बोली, ताकि घर वालों को ये ना लगे कि गुनगुन ऐश्वर्या के घर आने से इफेक्ट हो रही है। वो नहीं चाहती थी कि घर वालों के सामने उसके और शिवांग के इस रिश्ते की पूरी असलियत आए। आइए जानते हैं आखिर गुनगुन क्या सवाल करती है ऐश्वर्या से और क्या जवाब देती है ऐश्वर्या गुनगुन के इन सारे सवालों का। चलिए जानते हैं अब आगे। ऐश्वर्या की बातें सुनकर घर वाले हैरान थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। घर वालों ने एक बार सोचा कि शायद ऐश्वर्या के माता पिता को समझाकर वो ऐश्वर्या को उसके घर भेज सकें, लेकिन ऐश्वर्या ने ये रास्ता भी बंद कर दिया। तभी गुनगुन, जो इतनी देर से चुप थी, वो फिर बोली। गुनगुन बोली, ऐसा है तो ऐश्वर्या, तुम कोई जॉब वगैरह क्यों नहीं करती? पढ़ी लिखी हो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल सकती है। ऐश्वर्या को गुनगुन भिगो भिगो कर ताने दे रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आज तो वो उसकी इज्जत उतार के ही दम लेगी। तभी ऐश्वर्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैंने ट्राई किया था, पर जब मैं कैलिफोर्निया में थी तो शिवांग ने मुझे मना किया था जॉब वगैरह करने से। रूही काफ़ी छोटी थी, इसलिए मैं घर से ही अपना छोटा मोटा बिजनेस ऑपरेट किया करती थी। तभी गुनगुन बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शिवांग तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है और तुम शिवांग की बेस्ट फ्रेंड हो। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा पति इतना समझदार है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है। तभी सौम्या जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ शिवांग से किसी का दर्द नहीं देखा जाता, फिर चाहे वो अपने हो या पराए। तभी गुनगुन बोली, हाँ माँ, इनकी इसी अदा पर तो मैं कायल हूँ। लीजिए पतिदेव, आप ये गाजर का हलवा खाइए, स्पेशली आपके लिए बनाया है मैंने। इतना कहकर गुनगुन ने वो गाजर का हलवा एक बड़े से चम्मच में लेकर शिवांग के मुंह में ठूस दिया। हालांकि उसे गुस्सा ऐश्वर्या को देखकर आ रहा था, लेकिन उसने अपना सारा गुस्सा शिवांग को खाना खिलाते खिलाते ही निकाल दिया। शिवांग गुनगुन की हरकत को नोटिस कर रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि गुनगुन जानबूझकर उसे परेशान कर रही है, इसलिए उसने जल्दबाजी में खाना खाया और फिर टेबल से उठते हुए सबकी तरफ देखकर बोला। शिवांग बोला, ठीक है एवरीवन, मेरा खाना हो चुका है। भाई मैं डायरेक्ट कंपनी जाऊंगा, वहाँ से मीटिंग अटेंड करके सीधे घर आऊँगा। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो आप मुझे कॉल कर देना। तो वहीं अथर्व शिवांग की ये बात सुनकर बोला। अथर्व बोला, नहीं ऐसा कुछ ज़रूरी खास काम तो नहीं है, कुछ मीटिंग्स हैं वो मैं और रुद्र हैंडल कर लेंगे। तुम बस घर टाइम से पहुंच जाना। वैसे भी गेस्ट आने वाले हैं यहाँ, उन्हें रिसीव करने के लिए कोई तो होना चाहिए। शिवांग ने ये सुन हाँ में सर हिलाया। इतना कहकर शिवांग वहां से जा चुका था। वहीं गुनगुन के चेहरे पर एक अलग ही चमक और मुस्कान साफ नजर आ रही थी। तभी ऐश्वर्या गुनगुन से बोली। ऐश्वर्या बोली, गुनगुन तुम्हारी और शिवांग की शादी हुए कितना टाइम हो गया है वैसे? तो वहीं गुनगुन ऐश्वर्या का जवाब देते हुए बोली, ज़्यादा दिन नहीं, बस हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। जैसे तुम शिवांग की चाइल्डहुड फ्रेंड हो, वैसे ही मेरा भी इस घर में बचपन से आना जाना रहा है। यूं कहो ये मेरा ससुराल कम मायका ज़्यादा है। क्यों मम्मी जी, मैं सही कह रही हूँ ना? तभी सौम्या जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा गुनगुन तो बचपन से आती जाती रहती है यहाँ, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारी आंखों के सामने बड़ी हुई लड़की आज हमारे घर की बहू है। देखो रुद्रांशी और गुनगुन दोनों ही बहनें हैं, दोनों ही बचपन से यहाँ आती जाती रहती थी। तभी सोचा नहीं था कि जिन बच्चियों को हम बचपन से देख रहे हैं वो हमारे घर की बहू बन जाएंगी। और आज देखो समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है ना दीदी? रागिनी जी बोली, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। सौम्या चलो जल्दी से नाश्ता करो, उसके बाद हमें बाकी की तैयारी में लगना है। माँ जी और पापा जी को मैंने नाश्ता पहले ही करवा दिया था, दोनों की दवाई का टाइम हो रहा था, इसलिए दोनों ही अपने अपने रूम्स में हैं। थोड़ी देर में मेहमान भी आने शुरू हो जाएंगे, उनका वेलकम भी तो करना है। ऐश्वर्या बेटा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम तुरंत बता देना, और रूही के लिए खाना बनवा दिया है, तुम उसे भी खिला देना, अभी तो वो सोई हुई है। तभी ऐश्वर्या बोली, हाँ आंटी जी, रूही अभी सोई हुई है, वो तो सो ही नहीं पाई थी रात को, अचानक उठ गई थी इसलिए अभी सो गई है।
रागिनी जी और सौम्या जी वहाँ से उन लोगों से बात करके जा चुकी थी। अब वहाँ पर सिर्फ आकृति, रुद्रांशी, गुनगुन और ऐश्वर्या मौजूद थे। सौम्या जी वहाँ से रागिनी जी के साथ जा चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर इस समय आकृति, रुद्रांशी, ऐश्वर्या और गुनगुन मौजूद थे। आकृति ने अपना खाना खत्म किया और फिर रुद्रांशी की तरफ देख कर बोली। आकृति बोली, भाभी, आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं अपने रूम में ही हूँ। वहीं आकृति की ये बात सुन रुद्रांशी मुस्कुराते हुए बोली। रुद्रांशी बोली, नहीं, मदद की कोई बात नहीं आकृति, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तुम बस उन पर फोकस करो, यहाँ मैं और दीदी सब कुछ संभाल लेंगे। तभी आकृति बोली, ठीक है भाभी, पर फिर भी आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना, मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस थोड़े से नोट्स और प्रिपेयर करने हैं, वो मैं बाद में कर लूँगी। इतना कहकर आकृति वहां से जा चुकी थी। गुनगुन और रुद्रांशी के बीच में आपसी प्यार को देखकर ऐश्वर्या जल भुन रही थी। कहाँ उसे लगा था कि वो देवरानी जेठानी बनी बहनों को आपस में लड़वा देगी, लेकिन यहाँ तो उसे इसमें भी स्कोप नजर नहीं आ रहा था। तभी रुद्रांशी गुनगुन की ओर देखकर बोली, दी, आपकी वो ड्रेस बनकर आ चुकी है, आप एक बार उसकी फिटिंग चेक कर लेना, वैसे कलर तो बहुत प्यारा है, आप शिवांग भाई से उनकी फिटिंग चेक करवा लेना ताकि लास्ट मोमेंट पर कोई गड़बड़ ना हो सके। तभी गुनगुन बोली, वो तो मैं कल ही करवा चुकी हूँ, शाम को आ गई थी ड्रेस, तुम्हें बाद में पता चला, लेकिन मुझे पता चल गया था कि कपड़े आ चुके हैं, हमने तभी फिटिंग चेक कर ली थी, कलर और डिज़ाइन दोनों ही बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच रुद्रांशी, इतनी प्यारी ड्रेस अरेंज करने के लिए। तभी रुद्रांशी बोली, नहीं नहीं दी, मैंने ड्रेस चूज़ नहीं की है। तभी गुनगुन बोली, तूने ड्रेस चूज़ नहीं की है तो फिर किसने करी है? तभी रुद्रांशी मुस्कुराते हुए बोली, शिवांग भाई ने, आपके लिए भी और अपने लिए भी, ड्रेस भी और कलर भी उन्होंने ही पसंद किए हैं। ऐश्वर्या, क्या तुम ड्रेस देखना पसंद करोगी? तभी ऐश्वर्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ दिखाओ ना, मैं भी तो देखूं किस कलर की ड्रेस है। वैसे तो मैं शिवांग को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बचपन से ही अभी तक उसकी सारी नापसंद और पसंद को जानती हूँ, उसमें से कुछ ही उसकी पसंद नापसंद बदली है। दिखाओ तो सही, आखिर किस कलर की ड्रेस पहनने वाला है शिवांग रात को। इतना सुनते ही रुद्रांशी ने अपने फ़ोन से उस ड्रेस की डिज़ाइंस और उस ड्रेस का कलर ऐश्वर्या को दिखाया, जिसे देखकर ऐश्वर्या का चेहरा अजीब सा हो चुका था। वो कुछ सोच रही थी, लेकिन उसने एक नज़र गुनगुन की ओर डाली। गुनगुन के चेहरे पर एक अलग सी चमक साफ नजर आ रही थी, जिसे ऐश्वर्या बर्दाश्त कर ले, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तभी ऐश्वर्या गुनगुन से बोली। ऐश्वर्या बोली, वैसे गुनगुन, तुमसे ज़्यादा मैं तुम्हारे पति को जानती हूँ, बचपन का दोस्त है मेरा शिवांग, मुझे पता है उसे लाइट पेस्टल रेड कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम अपनी ड्रेस चेंज कर लो। गुनगुन बोली, शिवांग की पसंद बचपन में क्या थी और अभी क्या है, उसमें बहुत अंतर है ऐश्वर्या जी, समय के साथ साथ पसंद और नापसंद बदलती रहती है। शिवांग ने ही ये ड्रेस प्रिपेयर करवाई है, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। खैर, मेरी और मेरे पति की चिंता छोड़िए, आप रात को क्या पहनने वाली हैं वो सोचिए। तभी ऐश्वर्या बोली, अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है, और मुझे पता होता कि रिसेप्शन पार्टी होने वाली है तो मैं अपने साथ कुछ ड्रेसेस लेकर आती। मुझे लग रहा है कि मुझे ड्रेस लेने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा। तभी गुनगुन बोली, अच्छा कोई बात नहीं, अभी आप फ्री हैं, आप मार्केट चले जाइएगा, मैं आकृति को बोल दूंगी, वह आपके साथ मार्केट हो आएगी। रुद्रांशी जाती, लेकिन रुद्रांशी को डॉक्टर ने मना किया हुआ है। ये सुनकर ऐश्वर्या बोली, डॉक्टर ने मना किया है? क्यों, कुछ खास बात है क्या? तभी गुनगुन ऐश्वर्या की तरफ देखकर बोली, नहीं नहीं, खास बात नहीं, दरअसल इतनी भागदौड़ मचाई हुई है इसने कुछ दिनों में, खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही है, इसलिए डॉक्टर क्या, हमने भी साफ कहा है कि ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है, और मेरी तो रिसेप्शन पार्टी ही है, नहीं तो मैं आ जाती आपके साथ, पर कोई बात नहीं, मैं आकृति को बोल दूंगी। आकृति को कपड़ों के मामले में काफ़ी अच्छी चॉइस है, और ज़्यादा दिक्कत होगी तो रुद्र भी घर पर फ्री है, रुद्र भी आपके साथ चल लेंगे। तभी ऐश्वर्या बोली, ठीक है, मैं आकृति के साथ चली जाऊंगी। हालांकि ऐश्वर्या का ये बोलने का बिल्कुल मन नहीं था, उसने तो ये सोचा था कि वो कपड़े लेने के बहाने शिवांग को बुला लेगी और कुछ टाइम शिवांग के साथ स्पेंड करेगी, लेकिन गुनगुन ने तो साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर उसे जाना है तो वो आकृति के साथ जाए, क्योंकि शिवांग के साथ जाने का तो कोई ऑप्शन नहीं बनता। लेकिन फिर भी ऐश्वर्या इतनी आसानी से हार मानने वालों में से थोड़ी ना थी, उसने कुछ न कुछ करके बैठना ही था। नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए।
और ऐश्वर्या रात की प्लानिंग करने लगी कि कैसे भी करके वो गुनगुन और शिवांग को अलग करके रहेगी। इसके लिए उसने सोचा कि क्यों ना शिवांग और गुनगुन के कपड़ों की ट्विनिंग ना करके शिवांग और खुद के कपड़ों की ट्विनिंग कराई जाए, ताकि सबको ये लगे कि कपल शिवांग और ऐश्वर्या है, ना कि गुनगुन और शिवांग। इसलिए उसने सबसे बेस्ट डिज़ाइनर को फ़ोन किया और उसे कुछ ऑप्शंस अपने आप को सेंड करने के लिए कहा, ताकि वो शाम की पार्टी में बेस्ट डिज़ाइनर की बेस्ट ड्रेस पहन सके। ऐश्वर्या ने शाम की पार्टी के लिए सेम डिज़ाइन और पैटर्न के साथ साथ सेम कलर के कपड़े मांगे थे, ताकि वो और शिवांग आपस में कपल लगे। और उसे ये भी पता था कि कपल पेयरिंग ड्रेस सिर्फ शिवांग और गुनगुन के लिए आए हैं, इसलिए उसने ये पता कर लिया था कि गुनगुन को तैयार करने के लिए डिज़ाइनर और उसके मेकअप आर्टिस्ट शाम को ही घर पर आने वाले हैं। इसलिए तैयार होते होते ही उसे गुनगुन की ड्रेस को किसी भी तरीके से ख़राब करना है, ताकि गुनगुन वो ड्रेस ना पहन सके। हालांकि ऐश्वर्या को ड्रेस का कलर पता चल चुका था, इसलिए उसने उसी कलर से मिलता जुलता ड्रेस ही अपने लिए पसंद किया था। हालांकि वो शिवांग के साथ ड्रेस लेने जाना चाहती थी, लेकिन इस समय उस पर सवाल और गुनगुन की निगाहें खड़ी हो सकती थी, इसलिए उसने ये सब अवॉइड किया। वहीं गुनगुन समझ रही थी कि ऐश्वर्या कुछ ना कुछ तो शातिरपना करेगी ही करेगी। आखिर कोई इंसान अपनी फितरत से कितना ही बच सकता है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। उसने फ़ोन चेक किया तो मैसेज देखकर गुनगुन के चेहरे पर मुस्कान थी। गुनगुन बोली, आई न्यू इट, मैं समझ ही गई थी कि ये चुड़ैल कुछ न कुछ तो ज़रूर छुपा रही है। मुस्कुरा लो ऐश्वर्या, जितना मुस्कुराना है कर लो, जितनी प्लानिंग करनी है। कल ऐसा धमाका होगा जिसकी गूंज तुम्हारे कानों में काफ़ी देर तक सुनाई देगी। इतना कहते ही गुनगुन के चेहरे पर तो मुस्कान और बड़ी हो गई। उसने मैसेज टाइप किया और उस मैसेज का रिप्लाई करके मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन को साइड में रख दिया और शाम की प्रिपरेशन चुपचाप करने लगी। शाम हो चुकी थी, सभी मेहमान धीरे धीरे करके आने लगे थे। मेहमानों के साथ साथ प्रेस, मीडिया और बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े कई लोग, जाने माने लोग पार्टी में शिरकत कर रहे थे। वहीं ऐश्वर्या ने जब देखा कि सब लोग अपने आप में बिजी हैं, तो उसने शिवांग से बात करने का ठीक समय देखा। उसने रूही को नौकरों के भरोसे छोड़ा और सीधे शिवांग के कमरे में चली गई और उसने देखा कि गुनगुन को तैयार करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट कमरे में तैयार हो रही है। उसने ये सही मौका देखा। उसने शिवांग के कमरे को धीरे से खोला तो उसने पाया कि शिवांग अंदर कमरे में तैयार हो रहा है। उसने झट से दरवाज़ा खोला। अंदर शिवांग कुछ समझ पाता उससे पहले ही ऐश्वर्या ने दरवाज़ा तुरंत बंद कर दिया। अपने कमरे में ऐश्वर्या को देखकर शिवांग चौंक उठा था और बोला, शिवांग बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी ऐश्वर्या शिवांग के करीब आई और उसने झट से शिवांग को गले लगा लिया। अचानक उसकी इस हरकत से शिवांग हैरान था। वो ऐश्वर्या को धकेलने लगा कि तभी ऐश्वर्या रोते हुए ड्रामा करने लगी। ऐश्वर्या बोली, शिवांग, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे पता है कि ये शादी सिर्फ एक मजबूरी रही है तुम्हारे लिए। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, हम दोनों शादी करने वाले थे। रूही का क्या होगा, मेरा क्या होगा? तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में शिवांग? इतना कहकर वो शिवांग को बड़ी ही बुरी तरीके से छूने लगी। वहीं उसकी छुअन शिवांग को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन उसका ये पागलपन शिवांग के लिए अझेल हो रहा था। शिवांग ऐश्वर्या को खुद से दूर करते हुए गुस्से से उबलते हुए बोला। शिवांग ऐश्वर्या की तरफ देखकर बोला। शिवांग बोला, स्टॉप इट ऐश्वर्या, ये क्या बदतमीजी है? बाहर मेहमान आए हुए हैं और तुम ये क्या हरकत कर रही हो? ऐश्वर्या बोली, अब तुम्हें मेरी ये हरकतें बदतमीजी लगने लगेंगी शिवांग। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे और तुमने यहाँ गुनगुन से शादी कर ली। तुम्हें अंदाज़ा भी है जब जब मैं तुम्हें गुनगुन के करीब देख रही हूँ तो मेरा दिल कितना जल रहा है। तभी शिवांग बोला, स्टॉप इट ऐश्वर्या, ये क्या पागलपन है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं रूही और तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा, लेकिन ये कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन दोस्ती की भी एक मर्यादा होती है और मैंने वो लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं करी है। शिवांग की ये सारी बातें ऐश्वर्या सुन रही थी और ऐश्वर्या उसके हाथों को पकड़कर उसे अपनी जिद समझाते हुए बोली। ऐश्वर्या उसकी तरफ देखकर इमोशनल ड्रामा करते हुए बोली। ऐश्वर्या बोली, इसलिए तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ शिवांग, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम्हारी सिर्फ यही खूबी तो इन 2 सालों में
तुमने दोस्ती में कभी वो मर्यादा भंग नहीं की। सोचो तुम्हारे जैसा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा। और रूही तुमसे कितना अटैच है, वो तुम्हें पापा समझती है अपना, और तुम यहाँ गुनगुन के साथ नई लाइफ शुरू करने जा रहे हो। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तभी शिवांग बोला, तुम्हारे बारे में सोचा इसलिए अरविंद से बात करने का ट्राई कर रहा हूँ। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं अरविंद से बात करूँगा। तभी ऐश्वर्या बोली, अरे मुझे नहीं रहना उस अरविंद के साथ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है तुम्हारे साथ रहने में। ऐश्वर्या की इस हरकत से शिवांग उसे एक बार फिर समझाते हुए बोला। शिवांग बोला, मेरा साथ होना ये खुशी नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारा पागलपन है, जिद है तुम्हारी। ऐश्वर्या, रूही तुम्हारी बच्ची है, अरविंद की बेटी है वो। तुमने तो उसे ये भी नहीं बताया कि उसकी कोई बेटी भी है। तुमने कभी सोचा है कि तुम दोनों के बीच में सब सही हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है? तुम क्यों अपनी खुशी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए एक बच्चे की ज़िंदगी खराब कर रही हो? तभी ऐश्वर्या गुस्से से बोली, अब तुम्हें मेरी खुशी नज़र आ रही है, मेरा साथ नज़र आ रहा है। तब तुम्हें वो सब नज़र नहीं आया जब तुमने सबके सामने ये कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे, रूही की जिम्मेदारी लोगे। शिवांग ये सुनते ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। शिवांग बोला, मैंने सबके सामने तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा दूंगा। और जिसके सामने मैंने ये सब कहा है, तुम चाहो तो उनको बुला सकती हो, उनसे पूछ सकती हो। ऐश्वर्या, मेरी भी ज़िंदगी है, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हक मैंने ना पहले तुम्हें दिया था और ना अब दे रहा हूँ। गुनगुन मेरी बीवी है, जितना जल्दी हो सके ये बात समझ जाओ तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और अब मैं इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहता हूँ। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। ये बात आज एक और बार सुन लो, गुनगुन मेरी पत्नी है। दोस्त और बीवी में एक मर्यादा होती है और मैं उन दोनों ही मर्यादाओं को कभी पार नहीं करता। मेरी वाइफ से दूर रहना, मेरी शादी हो चुकी है, ये बात हमेशा याद रखना। मैं तुम्हें दोस्त समझता हूँ, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी दोस्ती की लिमिट क्रॉस कर जाओ, समझी? अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई तुम्हें यहाँ देख कर कुछ उल्टा समझ जाए। मैं नहीं चाहता कि और गलतफहमियाँ पैदा हो। मैं तुम्हें क्लियर कर चुका हूँ, और अब दोबारा कोई तमाशा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रही बात तुम्हारी खुशी की, तो मैं अरविंद से एक बार ज़रूर बात करूँगा। मैं कभी नहीं चाहता कि रूही अपने पिता के प्यार से वंचित हो। अभी तक तो मैं यही मान रहा था कि रूही मुझे अपना पिता समझ रही है, इसलिए असलियत तो तुम भी जानती हो, और मैं भी रूही का पिता नहीं हूँ। भगवान ना करे रूही ये समझ बैठे और उसके बाल मन पर गहरा असर हो जाए। मेरी शादी हो चुकी है, इन फ्यूचर मेरे भी बच्चे होंगे। क्या उनके सामने ये रिश्ता इस तरीके से आना ठीक है? सोचो इस बारे में। मेरा परिवार ये नहीं जानता कि रूही मुझे डैड कहती है, और मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि रूही को मुझसे डैड कहलवाना बंद करो। मैं उसका पिता नहीं हूँ, समझी? और अगर ऐसा ही रहा तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ और सोचना होगा। तभी ऐश्वर्या बोली, क्या और सोचना होगा? तुम भी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना? तो अब एक काम करती हूँ, मैं मर जाती हूँ, उसके बाद तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। इतना कहकर ऐश्वर्या ने पास में रखे फ्रूट नाइफ को उठाया और उसे अपने हाथों में लगा दिया। शिवांग उसकी ये हरकत देखकर गुस्से से पागल हो रहा था। तभी शिवांग ने झट से ऐश्वर्या के हाथों से वो चाकू छीना और फिर गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ ऐश्वर्या के गाल पर लगा दिया। अचानक यूं शिवांग का थप्पड़ पड़ने से ऐश्वर्या का गाल एक तरफ लुढ़क गया और वह हैरानी से शिवांग को देखने लगी। ऐश्वर्या शिवांग की तरफ देखकर बोली, ऐश्वर्या बोली, शिवांग, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तो वहीं शिवांग ऐश्वर्या की तरफ देखकर फिर बोला। शिवांग बोला, हाँ, तुम्हारी इस बेहुदा हरकत के लिए तुम्हें मारा। पागल हो गई हो क्या तुम? चाहती क्या हो आखिर? मैं सब कुछ तुम्हारे और अरविंद के बीच ठीक करना चाह रहा हूँ। तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है या फिर इस बात से कि मेरी शादी गुनगुन से हो गई है? शिवांग के ऐश्वर्या से ये सवाल पूछने पर कि उसे किस बात का बुरा लग रहा है, कि वो गुनगुन के साथ नई लाइफ स्टार्ट कर रहा है, या फिर इस बात का बुरा कि वो उसके और अरविंद के बीच सब कुछ सही करना चाहता है। इस सवाल से ऐश्वर्या थोड़ा हैरान थी, पर फिर भी वो शिवांग को अपनी बातों में फंसाना चाहती थी, इसलिए वो शिवांग की तरफ देखकर एक बार फिर बोली। ऐश्वर्या बेहद इमोशनल तरीके से बोली, इस बात से कि तुम ज़बरदस्ती मेरे और अरविंद के बीच सब कुछ सही करवा रहे हो शिवांग। तभी शिवांग ऐश्वर्या से बोला, ओके ठीक है, नहीं करवाता सही, तो तुमने सोचा है कि तुम आगे क्या करोगी? तो वहीं ऐश्वर्या शिवांग के सवाल का जवाब देते हुए बोली,
ऐश्वर्या बोली, मैं क्या सोचूं? तुम्हें सोचना चाहिए था। तुमने मेरी जिम्मेदारी ली है तो मेरे से शादी भी तो तुम ही करोगे। तभी ऐश्वर्या फिर बोला, किसी की जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं होता कि उससे शादी भी की जाती है, समझी तुम? पागल मत बनो ऐश्वर्या। तो वहीं ऐश्वर्या शिवांग की ये बात सुनकर बेहद गुस्से में बोली। ऐश्वर्या बोली, तो तुम क्या चाह रहे थे? जिंदगी भर बेनाम का रिश्ता निभाऊं तुम्हारे साथ में? तभी शिवांग ऐश्वर्या की तरफ देखकर फिर बोला। शिवांग बोला, मैंने कभी तुमसे नहीं कहा था कि मेरे साथ कोई रिश्ता रखो। मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त समझता था, इसलिए कैलिफोर्निया में भी मैंने एक दोस्त की तरह ही तुम्हारा साथ निभाया था। एक सारी लिमिट तय करी थी मैंने तुम्हारे साथ। ना मैं तुम्हारे घर पर आता था और ना रुकता था। सिर्फ लोग बातें ना बनाए इसके लिए मैंने तुम्हें एक अलग से अपार्टमेंट दिया था। तुम्हें स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बनाने के लिए तुम्हें बिजनेस ऑपरेट करना सिखाया, बिजनेस खड़ा करके दिया। फिर भी तुम्हारी सोच शादी पर अटकी हुई है। मुझे शादी करनी होती तो मैं पहले ही कर चुका होता। मैंने तुम्हें कभी दोस्त से बढ़कर माना ही नहीं और ना ही समझा। तो मैं क्यों करूं तुमसे शादी? सोचो और बताओ ऐश्वर्या। शिवांग की ये सारी बातें ऐश्वर्या के दिलो दिमाग पर बुरी तरीके से हावी हो रही थी, जिसे ऐश्वर्या बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कहाँ वो यहाँ शिवांग की जिंदगी में एंट्री पाने के लिए सपने देख रही थी और कहाँ शिवांग ने तो उसे अपने साथ रखने से भी मना कर दिया था, क्योंकि शिवांग को भी उसके असली इरादे समझ में आ चुके थे। ऐश्वर्या ये सब सोच सोच कर गुस्से से पागल हो रही थी और वो गुस्से से शिवांग के ऊपर भड़कते हुए बोली। ऐश्वर्या गुस्से से बोली, नहीं शिवांग, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे अरविंद के साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। देखो, हम एक काम करते हैं, तुम गुनगुन को मत छोड़ो। मुझे पता है तुम गुनगुन से प्यार करते हो, पर मेरे प्यार का भी तो सोचो ना। आई लव यू शिवांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बेइंतहा प्यार करती हूँ। प्लीज़ मेरे बारे में तो ना सही, लेकिन रूही के बारे में तो सोचो। देखो, रूही तुमसे कितना ज़्यादा अटैच है, तुमसे कितना प्यार करती है वो। इतना कहकर ऐश्वर्या बिल्कुल साइको पागल की तरह लग चुकी थी। उसकी ये पागल भरी बातें शिवांग के दिमाग पर गहरा असर कर रही थी। उसने गुस्से से ऐश्वर्या को झिझकते हुए कहा। शिवांग बोला, स्टॉप इट ऐश्वर्या, बस बहुत हुआ। अब मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं अरविंद से बात करूँगा, तुम्हारे और उसके बीच भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा। तुम्हें अगर सही नहीं लग रहा तो तुम अपने पिता के घर जा सकती हो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी हरकतों को देख चुका हूँ। सीरियसली ऐश्वर्या। शिवांग को समझ में आ गया था कि ऐश्वर्या को ये बात जल्द ही समझ में नहीं आएगी और उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही ऐश्वर्या बोली, मैं प्यार करती हूँ शिवांग तुमसे। तुम बताओ क्या कमी है मुझ में? मैं वो सारी कमियाँ दूर करने की कोशिश करूँगी। शिवांग बोला, कमी ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ बस, और मेरी चॉइस मैटर करती है, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में ज़बरदस्ती इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही हो और मेरी लाइफ के डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मैं लेता हूँ, समझी तुम? अब अगर तुमने कोई भी बेहुदा हरकत की तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँगा या फिर राठौर मेंशन से बाहर निकाल दूंगा। मैं नहीं चाहता कि घर वालों के सामने आज कोई तमाशा हो। मेरा और गुनगुन का रिसेप्शन है, मैं गुनगुन के साथ बहुत लॉयल हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी वाइफ के साथ कुछ भी गलत करूँगा या उससे कुछ छुपाऊँगा, इसलिए मैं गुनगुन को तुम्हारे बारे में आज सब कुछ बता दूँगा। मुझे कल मौका नहीं मिला, इसलिए मैं गुनगुन को आज ही बताऊँगा। मुझे लगता है कि गुनगुन को गलतफहमी हो, उससे पहले ही मुझे गलतफहमियाँ दूर कर देनी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है और मेरे लिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है ना? मैं छोटी छोटी गलतियों में और ज़िद में आकर रिश्ता नहीं तोड़ा करता हूँ। फिर चाहे तुम्हें अच्छा लगे ये सुनकर या बुरा, पर मैं गुनगुन को नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐश्वर्या शिवांग की ये बातें सुनकर थक चुकी थी। शिवांग का बार बार गुनगुन की बातें करना ऐश्वर्या के लिए बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। तभी ऐश्वर्या ने शिवांग को एक ऐसा सुझाव दिया जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो उसे यकीन था कि शिवांग उसकी ये बात तो मान ही लेगा। तो वहीं शिवांग का रिएक्शन ये सुनकर देखने लायक था। शिवांग की बातों से ऐश्वर्या को यकीन सा हो चुका था कि वो गुनगुन की जगह तो कभी नहीं ले सकती। वो समझ चुकी थी कि शिवांग गुनगुन को नहीं छोड़ेगा। तभी वो शिवांग की तरफ देखकर बड़ी ही शांति से बोली। ऐश्वर्या बोली, ठीक है, तुम गुनगुन को नहीं छोड़ना चाहते हो ना, तो मत छोड़ो, पर मुझसे शादी कर लो।
हम दोनों एक अलग दुनिया बसा लेंगे। मैं वापस कैलिफोर्निया चली जाऊंगी, बस तुम वहाँ आते रहना, मुझे प्यार करते रहना, रूही को एक पिता का प्यार देते रहना। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए तुमसे शिवांग। ये सुनकर तो शिवांग ने एक लंबी गहरी सांस ली और उसने ऐश्वर्या का हाथ बड़े ही प्यार से पकड़ा और फिर ऐश्वर्या की तरफ देखकर बोला। शिवांग बोला, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है ऐश्वर्या, तो एक काम करते हैं। ऐश्वर्या ने जैसे ही ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि शिवांग शायद उसकी बात समझ चुका है। वहीं शिवांग ने उसे धीरे से दरवाजे की ओर ले जाकर दरवाज़ा खोला और फिर दरवाजे से बाहर जोर से धक्का देते हुए बोला। शिवांग बोला, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो अपना सामान पकड़ो और निकल जाओ राठौर मैंशन से, क्योंकि ये तुम्हारे सपने में भी नहीं होगा। अब मैं अरविंद को रूही की सच्चाई बताकर रहूंगा कि रूही उसी की बेटी है। मुझे तो लगता नहीं है कि तुमने ये सच्चाई बता कर रखी होगी उसे कि रूही उसी की बेटी है। मुझे तो लगता नहीं कि तुमने ये सच्चाई भी उसे बताई है कि रूही उसकी और तुम्हारी बेटी है। तुम्हारा ये पागलपन देखकर अब मुझे तुम्हारी कही हर एक बात पर शक हो रहा है। घर में मेहमान आए हुए हैं, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ। बेहतर होगा तुम अपने कमरे में जाओ। अगर पार्टी में आना है तो तमीज़ से आना, नहीं तो अपने कमरे में बैठी रहना। खाना पीना और बाकी सब सामान तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। इतना कहकर शिवांग ने ऐश्वर्या को कमरे से धक्के मार के बाहर कर दिया और झट से उसके मुंह पर कमरा जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। शिवांग हैरान था ऐश्वर्या के इस पागलपन को देखकर। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गुनगुन को ये सब कुछ कैसे समझाए, क्योंकि उसे ऐश्वर्या का ये रूप देखने को मिला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहीं ऐश्वर्या कमरे से बाहर शिवांग की ही सारी बातें सोच रही थी कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ऐश्वर्या ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने सामने खड़ी गुनगुन को देखकर वो हैरान थी। गुनगुन ऐश्वर्या की तरफ देखकर बोली। गुनगुन बोली, तुम मेरे कमरे के आगे क्या कर रही हो? तभी ऐश्वर्या बोली, मैं कुछ नहीं, बस शिवांग ने मुझे बुलाया था। तुम कमरे में नहीं थी ना, तो समझ जाओ। जब एक लड़का और लड़की अकेले कमरे में होते हैं तो वो क्या करते हैं। ऐश्वर्या की लगाई ये आग क्या कारगर साबित होगी। आखिर उसने गुनगुन से झूठ क्यों कहा? क्या गुनगुन ऐश्वर्या की बात पर यकीन करेगी? वही क्या ऐश्वर्या जो चाहती थी गुनगुन को झूठ बोलकर, क्या वो हो जाएगा? गुनगुन और शिवांग के बीच की गलतफहमियां एक बार फिर बढ़ जाएंगी। जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भागों में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ढेर सारे प्रोत्साहन ज़रूर दीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से और सबसे पहले जल्द से जल्द देख सकें। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।